बोझ नहीं, माँ बाप की आन बान और शान होती है। इसे सच साबित कर दिखाया चूरू के एक दिव्यांग किसान ने। दिव्यांग की दिव्य बेटियां। किसान की 9 बेटियों ने बढ़ाया मान। खेल के मैदान में बेमिसाल बेटियां। देश की हिफाजत में भी तैनात बेटियां। एक माँ एक पिता के सिर का ताज है ये बेटियां। माँ बाप की आन बान शान है ये बेटियां। एक दिव्यांग की दिव्य है ये बेटियां। ये घर उन्हीं बेमिसाल बेटियों से गुलजार है जिनके दम पर घर में मेडल की भरमार है। चूरू के गागड़वास गांव के दिव्यांग किसान नथुराम ने बेटी बढ़ाओ के मंत्र को न सिर्फ समझा बल्कि अपनी 9 बेटियों को पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी उतारा। तो उनकी बेटियों ने भी खेल के मैदान में परचम लहराया और बीएसएफ सीआरपीएफ में तैनात होकर माँ बाप के साथ पूरे गाँव का नाम रोशन कर दिया। स्टार्ट किया तो गांव के परिवार के सब ऐसे ही बोलते थे कि लड़कियां हैं, इनको पढ़ा के खिला के क्या करोगे, लड़कियां हैं पराया धन है। 3 सिस्टर हैं और जिसमें से हम 3 स्पोर्ट्स भी करती हैं और अभी सर्विस कर रही हैं। और मेरे मम्मी पापा का बहुत हमें सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से उनकी वजह से आज हम इस जगह पे हैं, इस स्थान पर। हमने 2005 में गेम स्टार्ट किया था। सबसे बड़ी सिस्टर ने प्रवीण ने 2005 में स्टार्ट किया। उसके बाद उसी को देख करके हम छोटी 2 बहनों को भी प्रेरणा मिली। और अभी प्रवीण है वो बीएसएनएल में कार्यरत है और अनीता है मेरी सिस्टर, वो सीआरपीएफ में है और मैं बीएसएफ में अभी सर्विस कर रही हूँ। ये बेटियां कितनी बेमिसाल हैं, ये मेडल और ये इनाम इसे बखूबी बयां कर रहे हैं। अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाना दिव्यांग पिता नथुराम के लिए आसान नहीं था। समाज ने ताना भी दिया, लेकिन उन्होंने बेटा और बेटी के फर्क को दरकिनार करते हुए ऐसी परवरिश दी कि उनकी बेटियां समाज के लिए मिसाल बन गयी। सुबह शाम ग्राउंड में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए और आकर के घर का काम भी करवाते थे मम्मी पापा को। और फिर स्कूल पढ़ाई भी चल रही थी। उस टाइम हम 10th 9th और 11th क्लास में पढ़ती थी, तो साथ में स्कूल की पढ़ाई भी चलती थी, घर का काम भी कराते। शुरुआत में गेम किया तो गांव की 1-2 लड़कियां थी जिनको देखकर पापा बोले कि वो गेम करते हैं तो आप लोग गेम नहीं करते हो। नथुराम की बेटियों ने भी खेल में जबरदस्त हुनर दिखाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो जैसे खेलों में 12 से ज्यादा गोल्ड समेत कई मेडल अपने नाम किए। अपनी बेटियों की उड़ान से नथुराम और उनकी पत्नी बेहद खुश हैं। वो कहते हैं उन्हें बेटे से ज्यादा बेटियां प्यारी लगती हैं, जिसने घर संभाला, मान बढ़ाया। 9वां में तो 3 तो एक खिलाड़ी, तीनों नौकरी लगी। एक खिलाड़ी को नौकरी लगी। घर को काम सारे लड़कियां को संभालो। मेरे तो एक हाथ है, काम बना ही कोई। और लड़कियां आपकी पोजीशन बनाई, घर को काम संभालो। और सब भैया सोचना या हो वही लड़की भी नहीं ना करो, हमारा लड़की लड़का हूँ बढ़िया, लड़को इसे उनती कौन कर सका। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो नथुराम की बेटियों की तरह हर बेटी आसमान तक उड़ान भर सकती है। बस जरूरत है बेटियों को बोझ समझने की सोच को बदलने की, क्योंकि एक सोच समाज को बदल सकती है और बेटियां सपनों को साकार करने के लिए आसमान तक हौसलों